रेल कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूआरएमयू लुधियाना द्वारा लगातार इलेक्ट्रिक शेड लुधियाना में विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार के नेतृत्व में 5वें दिन भी यूआरएमयू का प्रदर्शन जारी रहा। यह प्रदर्शन इलेक्ट्रिक लोको शेड के बाहर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मियों ने भाग लिया। रेल कर्मचारियों से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा हुई, जिसमें यूआरएमयू के मंडल सचिव श्री राजेश कुमार जी मुख्य तौर पर लुधियाना प्रदर्शन में शामिल हुए। अपने भाषण में राजेश कुमार जी ने बताया कि जिस गति से रेलवे में निजीकरण बढ़ रहा है, न केवल रेल कर्मियों के लिए बल्कि भारत की आम जनता के लिए भी खतरनाक है। महंगाई भत्ते की 3 किस्तों के भुगतान का जल्द से जल्द किया जाए। रेलवे कॉलोनियों के खस्ता हालत क्वार्टरों के लिए जिम्मेदार अधिकारी इन कॉलोनियों में जल्द से जल्द सुधार करें। हर रेलवे कॉलोनी और दफ्तरों में कीटनाशक स्प्रे होना चाहिए। कई रेलवे कॉलोनियों में पानी की बहुत समस्या है। पानी की सप्लाई को जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए। रेलवे अस्पताल में जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को बीमार होने पर अगर जरूरत पड़ती है तो सभी टेस्ट लुधियाना में ही होने चाहिए। मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने यह भी बताया कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा और सप्ताह की कड़ी में दिनांक 7 सितंबर 2021 को भी डीजल शेड लुधियाना में प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मांग की गई कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाए और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। मैं राजेश कुमार, डिविजनल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ NFIR और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने एक जन जागरण और संघर्ष का ਜਿਹੜਾ शाखनंद किया है। वो इसलिए किया है कि मोदी सरकार जो है वो लगातार प्राइवेटाइजेशन तरक्की करने जा रही है। 400 स्टेशन जो है वो प्राइवेट हाथों को दे रही है और 150 ट्रेनें जो है वो प्राइवेट दे रही है। हम इसका विरोध करते हैं प्राइवेटाइजेशन का, और प्राइवेटाइजेशन का विरोध हम करने के साथ साथ ये हमने जो जागरण रोज़ सप्ताह मनाया है, इसमें हमारी 15 डिमांडें हैं। इसमें हमारी मुख्य डिमांड जो है वो महंगाई भत्ते की, जो हमारा DA 6 महीने के बाद एक महंगाई भत्ता मिलता है वो 1.5 साल के बाद दिया गया है, और उसका जो एरियर है, उसका डिफरेंस है, वो नहीं दिया जा रहा। हमने मोदी सरकार को ये बताया है कि कोरोना काल में हमारे जो है रेलवे के कम से कम जो नॉर्दर्न रेलवे में है वो 290 साथियों की डेथ हो गई, और फिरोजपुर डिवीज़न में 23 आदमियों की डेथ होगी। अगर पूरे रेलवे का ये एनालिसिस किया जाए तो ये 1000 से ज़्यादा जो साथी हमारे कोरोना काल में रेलवे एम्प्लॉइज़ काम करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और रेलवे का अगर आप फिगर देखें तो रेलवे ने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया है। रेलवे में कोरोना काल में जब लोग फंस गए थे, कोई चीज़ नहीं चल रही थी, तो हमारे साथियों रेलवे कर्मचारियों ने स्पेशल ट्रेनें चला के सभी साथियों को अपने घरों में पहुंचाया है। और जहां भी कि देश में भूखमरी की हालत ना पैदा हो जाए, हमने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कोरोना काल में हमारे रेलवे एम्प्लॉइज़ ने काम किया है और गुड्स ट्रेनें चलाई है, जिससे हमने घर घर में जो है वो राशन पहुँचाने का काम किया है। और इसका खमियाजा हमें ये है कि जो हमारे हज़ारों साथी कोरोना काल में रेलवे एम्प्लॉइज़ की डेथ हो गई है, उनको कोरोना वॉरियर का भी जो सम्मान है वो नहीं दिया गया, उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया गया कोरोना काल में काम करते हुए। और इसके साथ जो NPS स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम जो इन्होंने लाई है, जिसमें 2004 में जो साथी भर्ती होते हैं उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया गया है, उसमें भी ये हमारी मुख्य मांग है कि हमारे साथियों को, रेलवे एम्प्लॉइज़ को, जैसे डिफेंस में, आर्मी में जो आर्मी के साथी काम करते हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा गया है, उसी तरह से हम जो गवर्नमेंट से, भारत सरकार से इस विरोध सप्ताह में ये मांग उठा रहे हैं कि मिलिट्री के बाद जो सेकंड डिफेंस लाइन है उसको रेलवे कहा जाता है। जब भी कोई युद्ध होता है तो रेलवे का एम्प्लॉइज़ लगातार गाड़ियां चला के टैंकों को, तोपों को, आर्मी को जो है वो एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारा फौजी जो है वो सही जगह पर पहुंच के दुश्मन के साथ लोहा ले सके। इसीलिए हमने ये भी डिमांड की है कि NPS जो है वो रेलवे से ख़त्म की जाए और OPS में लगाई जाए। इसी तरह हमारी इसमें 15 मुख्य मांग हैं जो हम इस पोस्टर के जरिए लोगों को, जन जागरण को कर रहे हैं, और हर जगह पे जाके प्रदर्शन करके रेलवे एम्प्लॉइज़ को बता रहे हैं कि ये ट्रेनें प्राइवेटाइजेशन से कुछ नहीं होगा। इससे भारत सरकार में, भारत में जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगी। आज पंजाब में एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। जो पंजाब में बच्चे हैं, जो आम आदमी के 1 या 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है और वो पढ़ता है तो फ़ौरन चला जाता है,
और जिससे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करता है वहीं पे रह जाता है। और जो माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी होती है वो टूट जाती है, क्योंकि पंजाब में आज जो एम्प्लॉयमेंट नहीं रही है, जो एक रेलवे का सबसे बड़ा माध्यम था भर्ती करने का, आज रेलवे जो है पूरे इंडिया में, विश्व में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे में काम करते हैं लोग, 13 लाख लोग काम करते हैं। उसको भी कम करके ये 6-7 लाख में लाना चाहते हैं, तो इससे बेरोजगारी पैदा होगी और हमारे बच्चे जो है वो क्या करेंगे। इस तरह ये हमारी इसमें प्रमुख 15 मांगे लिखी गई हैं, जिसको लेके हमने विरोध प्रदर्शन किया। धन्यवाद। लुधियाना से अभिषेक जलोटा की रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया।